नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज बैंक निफ्टी ने जो अपना प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, आज उसको बैंक निफ्टी ने वापस से रिटेस्ट किया और उसके बाद से वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था, सेम वैसी सी चीज हुई आज भी। देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे मैं चीजें दिखाता हूँ आपको। देखो, बिल्कुल चीजों को सिंपल रखना सिर्फ, और एक साइकोलॉजी को अच्छे से क्लियर रखना बिल्कुल, कि कहाँ बायर्स का जोन है, कहाँ सेलर्स का जोन, वो सारी चीजें अगर आप क्लियर रखते हो तो देखो कितना इजी रहता है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको बिल्कुल कम हो जाते हैं। देखो, मेरे को एक ने कमेंट किया हुआ था, एक भाई ने पूछा हुआ था कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करें। तो देखो, उसका सबसे इजी वे यही है, एक तो आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो। एक क्या है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर ये रखो कि आपका बायर्स जोन, सेलर्स जोन है कहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है। फिर आपको हार्डली एक आधा ही ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज तो हर कैंडल के साथ ही बाई सेल दिखता रहेगा भाई। देखो, ये प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई था वो ये था, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के पास आया, इसको आज ही टेस्ट किया है और वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मैंने कल क्या कहा था आपको कि अब यहाँ पे अपने को एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाना है। मैंने कहा था आपको एग्रेसिवली बायर नहीं बनेंगे हम बिल्कुल भी। सेलिंग का हाँ कोई सीन नहीं है। हाँ, टॉप से कोई भी रेंज बन के डाउन साइड कोई ट्रेड मिला तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, बिल्कुल ये वर्ड्स थे। एग्जैक्टली वही चीज हुई है। एग्रेसिवली यहाँ बाइंग साइड नहीं जा सकते थे, जो गया उसने मार खाई है आज। ठीक है, अब मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, चलो 5 मिनट्स में चलो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई अगर ये अपना डे हाई को ब्रेक करता है बट थोड़ी देर रुक के, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आपको पता है हम अवॉइड करते हैं इस चीज को। देखो, ये डे हाई था, यहां से एकदम से इसने सीधा ग्रीन कैंडल बनाई, बहुत जबरदस्त वाली, गैप अप होने के बाद सीधा, और उसके बाद सीधा सेकंड कैंडल में रिटेस्ट किया और उसी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देखो, जब ये सीधा भाग रहा है तो हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है चक्कर में। कोई बात नहीं, गया तो गया, कितना ही बड़ा मुंह निकल जाए, सिंपल बात। अब होता क्या है, अब बनती है सेकंड वाली ये कैंडल भाई, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसमें क्या जबरदस्त प्राइस रिजेक्ट हुआ है। इसमें सेलर्स भी आए होंगे जिनको सेलिंग, जो प्रीवियस जो हाई था उसके पास से, रेजिस्टेंस जोन के पास से सेलिंग करनी थी। सेकंड, यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया है, जो बायर्स थे उनका टारगेट आ गया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब ये कैंडल बन गई बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल बात समझो, ठीक है। एक बार इसका लो मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। देखो, मैंने लो मार्क कर दिया। अब क्या होता है देखो, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कल आपको कि यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती है, उसका क्लियर कट डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है, तो हम अपना ट्रेड लेंगे यहाँ से रिवर्सल का। यहाँ देखो, एक इस कैंडल के अंदर एक दो तीन चार पांच कैंडल इसके अंदर ही रुकी रही है। उसके बाद इस कैंडल ने क्लियर कट ब्रेक डाउन किया है। देखो, बिल्कुल क्लियर कट इसका ब्रेक डाउन हुआ है, हो गया इस पूरी रेंज का 6 कैंडल का, और इस मेन कैंडल का भी ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या है, अब अपने को एंट्री चाहिए, बस सिंपल बात। अब अपना ट्रेड लेंगे हम रिवर्सल का भाई। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। अब देखो, ये कैंडल अपनी स्टॉप लॉस हो गई थी, ये कैंडल अपनी स्टॉप लॉस होगी। अब होता क्या, देखो इस कैंडल ने बहुत बढ़िया एंट्री दी, इस कैंडल ने बहुत बढ़िया एंट्री दी। छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल देखना 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 53-160 के अराउंड था। और ये है 2010 ये लगाओ, मतलब 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे। इंडेक्स का 50 पॉइंट मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम के अकॉर्डिंग हार्डली 25 पॉइंट। तो यहाँ पे एंट्री दी, उसके बाद ये यहाँ थोड़ी देर घूमता रहा, और ये एक बार अपने जो बिल्कुल जो अपना जो स्टॉप लॉस था उसके आसपास जाया, बिल्कुल जाके भी आया। और वापस से इसने, लेकिन जो फॉल इसने जो आना चाहिए था, जो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, यहाँ सीधा आ जाता, बट ये थोड़ी देर रुक के और बिल्कुल टक 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 नीचे। अच्छा, यहाँ टारगेट क्या था अपना, बिल्कुल इजी टारगेट भाई, कि जहां आज की क्लोजिंग हुई थी मेरा ये टारगेट था, आज जहां ओपन हुआ था वो उसके आसपास तक ये जाना चाहिए, क्योंकि बीच में और कोई था नहीं कुछ चीज। ये और ये लेवल जो थे कल का जो हाई था वो इक्वल नहीं थे। यहीं पे जब ये कैंडल आई, ये नीचे इसी मुंह में गई, थोड़ा सा ये खींचने लगी, तो हमने अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया, सिंपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, इसको मैं लेके बैठता अगर ये सेलिंग की मार्केट का ट्रेड होता। ये ट्रेड सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड है, प्रॉफिट बुकिंग वाले ट्रेड है। तो इसमें मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ा कोई फॉल आ जाए। और देखो, हुआ भी वही, जो चीज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ वही चीजें, देखो एग्जैक्टली वही की वही चीजें होती जा रही। अब हुआ भी वही, पूरा दिन यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही। सेलर्स में भी इतना दम नहीं था कि इसको नीचे खींच के ले आते। देखो, 15 मिनट में दिखा दूँ, सेलर्स में भी इतना दम नहीं था खींच के ले आते, और मार्केट पूरा दिन यहीं पे टाइम पास किया। अच्छा बात यह है कि 53,000 के ऊपर ही मार्केट ने जाके क्लोज किया है, ये अच्छी बात थी। तो ये आज का एक ही ट्रेड था भाई, एक ही ट्रेड लिया। और सेकंड हाफ में मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो सेकंड हाफ में देख जरूर रहा था,
अपने साथ था, मेरे साथ आईपैड लेके गया था मैं, बट मैंने ट्रेड नहीं किया कोई भी, क्योंकि ट्रेड कोई बन भी नहीं रहा था। अगर नीचे कंसोलिडेशन होके कोई क्लियर कट अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता तो ट्रेड लेते छोटा मोटा, अदरवाइज क्यों फालतू में फंसना था। तो चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। देखो अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात समझना है मेरी। देखो डबल टॉप बन चुका है, बन चुका है डबल टॉप। पहली चीज, मार्केट बाइंग साइड के, नो डाउट, यहां एग्रेसिवली बाइंग साइड में नहीं जा सकते, क्लियर कट ना, ठीक है, एग्रेसिवली बाइंग में नहीं जाएंगे अब। सेकेंड थिंग, अभी सेलिंग में नहीं जा सकते, सेलर्स सेलिंग की मार्केट नहीं है ये, जब तक कि ये जो लास्ट वेपन है बुल्स का, इसका लो नहीं निकल के जाता, सिंपल। हाँ, यहां सेलर्स ने अपनी थोड़ी सी एंट्री दिखा दी है कि हाँ हम थोड़ा सीन में आ चुके हैं। देखो ये जो कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो साइकोलॉजी वो सिंपल है कि भाई बायर्स इसको ऊपर खींच के लेके गए थे, लेकिन बायर्स सस्टेन नहीं कर सके, बायर्स ने अपने हाथ छोड़ दिए और सेलर्स का ने अपने हाथ जोर दिखाया, तो सेलर्स इसको वापस खींच लाए, इसकी क्लोजिंग जो थी वो काफी नीचे करा दी। ये होगी इसकी साइकोलॉजी। तो इसमें सेलर्स ने अपनी एंट्री मार दी है और बायर्स कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटे हैं, सिंपल। बट बायर्स बिल्कुल आउट ऑफ गेम नहीं हुए, सिंपल बात है। कब होंगे? जब इसका लो निकलेगा। अब अपने को करना क्या है, सिंपल बात समझो। अब मान लीजिए इस कैंडल का ये हाई है, लाइफ टाइम हाई जो आज तक का बैंक निफ्टी का, और ये लो है। हाई के पास आके मार्केट अब रुक के थोड़ी देर इसका ब्रेक करे तो अपसाइड का बड़ा मूव मिलेगा अपने को, लाइफ टाइम हाई क्रॉस होगा, सिंपल। इसके लो के पास आके मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी तो कंप्लीटली मार्केट सेलर्स के एक बार कंट्रोल में आ जाएगी, सिंपल बात, ठीक है। इन बिटवीन अपने को करना क्या, मान लीजिए फिर से मार्केट यहाँ यहीं ऊपर होती है, एक बार ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर से आपने हाई के आसपास यहाँ और यहाँ फिर से कोई रेंज बनाए, रेंज बना के क्लियर कट ब्रेक डाउन कर दे, फिर से हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। बट सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा जब तक लो नहीं ब्रेक हुआ है। रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, उसको फिर से नीचे 53,000 के आसपास रुकने लगेगा, वहां एग्जिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। मार्केट यहीं पे ओपन होती है 53,000 के आसपास और यहीं कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, सुनो बात, कंसोलिडेट करके रेंज बनाए, रेंज का अपसाइड ब्रेक कर दे तो बाइंग साइड का ट्रेड वापस लेंगे, सिंपल। बट उसको यहाँ नियर बाई आके एग्जिट कर देंगे, मार्केट रुकने लगेगी तो यहाँ उसको एग्जिट करेंगे, सिंपल बात, ठीक है। सेकंड, मान लीजिए मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाती है इसके पास, तो कंडीशन है कि इसके पास थोड़ी देर मार्केट टाइम बिताए, सीधा ब्रेक करेगी तो हम नहीं घुसेंगे। मार्केट इसके पास आए और टाइम बिताए, रेजिस्टेंस के पास टाइम बिताए, फिर बाइंग की पोजीशंस और ऐड होंगी और फिर इसका ब्रेकआउट मिलेगा, एटलीस्ट 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले, तब हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल। बिल्कुल क्लियर बात रखना ये, ठीक है। मार्केट गैप डाउन हो जाती है डे लो के आसपास कहीं भी, तो डे लो के पास आके मार्केट 52,850, ये है डे लो, यहां पे आके मार्केट टाइम बिताए, होल्ड करके रखे डे लो को। बायर्स मतलब बायर्स में इतना दम ना हो कि वापस उल्टा खींच ले जाए, सेलर्स तो धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे डे लो के आसपास, बायर्स हटते रहेंगे, डरेंगे बायर्स। जैसे ही डे लो का फिर 15 मिनट में ब्रेक डाउन होगा, हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यही, अब मैं 15 मिनट में चीजें दिखा देता हूं एक बार आपको, बिल्कुल क्लियर माइंड को रखना अपना। देखो बिल्कुल साफ बात भाई, 53,000 के पास मार्केट यहीं आती है, ये पूरी जो रेंज बनी हुई है, ठीक है, इसी में मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और इस पूरी रेंज का अगर 15 मिनट में ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड, ठीक है, ब्रेकआउट होता है तो हम सिंपल बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट उस ट्रेड को लेके बैठेंगे नहीं, उसको हो सकता है वो यहाँ वापस मार्केट रुकने लग जाए, इसका रेजिस्टेंस ले ले 53,200 के अराउंड का, तो यहाँ रुकने लगे तो एग्जिट कर देना। अब इसके बीच में आपको मान लो हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट दे, उसमें से आपने 70 पकड़ लिए तो भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट का ना छूटे बस। यहां आपने जो ले लिया वो ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है अल्टीमेटली इसके आसपास जाके 52,300 के आसपास, यहां अपना बेशक एग्जिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, ठीक है। यहीं पे मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर दी इस पूरी रेंज को, यहाँ ये लो है, ये पूरी रेंज का लो, ठीक है, इसके आसपास मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करे और तब इस ये पूरी रेंज का लो जो है ये 15 मिनट में ब्रेक डाउन हो, तभी सेलिंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग में अगर मार्केट ओपन हो एकदम से सेलिंग आ गई नहीं जाएंगे, सिंपल बात है। होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही जाएंगे, बिल्कुल क्लियर रखना इस बात को। यहां से गैप अप इसके पास हो जाएगा, सीधा नहीं जंप करेंगे भाई, या तो इसको होल्ड करे काफी देर तक ट्रेड करे, रेंज बने, रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट हो 15 मिनट में तो जाएंगे, या कोई रेंज बने और नीचे की साइड में ये मिला इसी टाइप से अपने को ट्रेड वापिस मिले रिवर्सल का, सिंपल, यहां तक का टारगेट रखेंगे। गैप डाउन हो जाता है, देखो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, फिर मार्केट को वापस आने देना और डे लो के आसपास आके मार्केट फिर से कोई रेंज बनाए, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन फिर से करे, तब वापस सेलिंग में जाएंगे। हाँ, नीचे गैप डाउन हो गया तो बाइंग साइड में तो जाने का मतलब फिर बनता नहीं है, सिंपल, बस
ये चीज़ें क्लियर रखना भाई, बिल्कुल क्लियर बातें बता दी आपको। चलो, थैंक यू आज के